नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन गौतम। आज की कहानी का नाम है स्वर्ग के चाचा। बहुत पहले की बात है। धरती पे 2 सालों तक बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। अपने तालाब को सूखता देखकर मेंढक को चिंता हुई। उसने सोचा कि अगर ऐसा रहा तो वह भूखा मर जाएगा। उसने सोचा कि इस अकाल के बारे में स्वर्ग में जाकर वहाँ के राजा को बताया जाए। सहस करके मेंढक अकेला ही स्वर्ग की ओर चल पड़ा। राह में उसे मधुमक्खियों का एक झुंड मिला। मधुमक्खियों के पूछने पर उसने बताया कि भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। मधुमक्खियों का हाल भी अच्छा नहीं था। जब फूल ही नहीं रहे तो उन्हें शहद कहाँ से मिलता। वो भी मेंढक के साथ चल दी। आगे जाने पर उन्हें एक मुर्गा मिला। मुर्गा बहुत उदास था। जब फसल ही नहीं हुई तो उसे दाना कहाँ से मिलते। उसे खाने को कीड़ा भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए मुर्गा भी उनके साथ चल दिया। अभी वो सब थोड़ी ही आगे चले थे कि एक खूंखार शेर मिला। वह भी बहुत दुखी था। उसने खाने को जानवर नहीं मिल रहे थे। उनकी बात सुनकर शेर भी उनके साथ ही चल दिया। कई दिनों तक चलने के बाद वो स्वर्ग में पहुँचे। मेंढक ने अपने सभी साथियों को राजा के महल के बाहर ही रुकने को कहा। उसने कहा कि पहले वह भीतर जाकर देख आए कि राजा कहाँ हैं। मेंढक उछलता हुआ महल के भीतर चला गया। कई कमरों में से होता हुआ वह राजा तक पहुंच ही गया। राजा अपने कमरों में बैठा परियों के साथ बातें कर रहे थे। मेंढक का क्रोध आ गया। अपने लंबी छलांग लगाई और उनके बीच पहुंच गया। परियां एकदम चुप हो गईं। राजा को एक छोटे से मेंढक की करतूत देखकर गुस्सा आ गया। पागल जीव, तुमने हमारे बीच आने का साहस कैसे किया? राजा चिल्लाया। तुरंत मेंढक बिल्कुल नहीं डरा। उसे तो धरती पर भी भूखा मरना था। जब मौत साफ दिखाई दी तो राजा फिर चीखा। पहरेदार भागे आए ताकि मेंढक को पकड़कर महल के बाहर निकाल दे, मगर इधर उधर उछलता हुआ मेंढक उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। मेंढक ने मधुमक्खियों को आवाज़ दी। वो सब भी अंदर आ गईं। वो सब पहरेदारों को चेहरे पर टक मारने लगीं। उनसे बचने के लिए सभी पहरेदार भाग गए। राजा हैरान था तो जब उसने तूफान देवता को बुलाया, पर मुर्गे ने शोर मचाया और पंख फड़फड़ाकर उसे भी भगा दिया। तब राजा ने अपने कुत्ते को बुलाया। उनके लिए भूखा खूंखार शेर ने पहले ही तैयार बैठा था। अब राजा ने डर कर मेंढक की ओर देखा। मेंढक ने कहा, महाराज, हम तो आपके पास प्रार्थना करने आए थे। धरती पे अकाल पड़ा हुआ है, हमें वर्षा चाहिए। राजा ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, अच्छा चाचा, वर्षा को भेजता हूँ। जब वो सब साथी धरती पर वापस आए तो वर्षा भी उनके साथ ही थी। इसलिए नियंत नाम के मेंढक को स्वर्ग के चाचा कहकर पुकारा जाता है। लोगों को जब मेंढक की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कहते हैं चाचा आ गए, तो वर्षा भी आ जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।